क्या है स्टॉक मार्केट? कौन होते हैं स्टॉक मार्केट के बियर और बुल? क्या होता है म्यूचुअल फंड? हमें इन्वेस्ट करने से पहले किन बातों का रखना चाहिए ध्यान? इन सब सवालों के जवाब मिलेंगे आज की इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए स्टॉक मार्केट, जो रातों रात करोड़पति बनने के ख्वाब। Worries about earnings, that's right out of Mike Wilson. Worries about breadth, kind of the same thing. Worries about the debt ceiling, that's a big thing over at Goldman. I mean, then why the squeeze? Why are we running at the highs of the year? स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री में जाए तो दुनिया का सबसे पहला स्टॉक एक्सचेंज 1602 में नीदरलैंड्स में खुला था। भारत और एशिया का सबसे पहला स्टॉक एक्सचेंज BSE है जो कि 1875 में खुला था। इसके बाद NSE जो कि 1998 में खुला। अभी भारत में टोटल 23 स्टॉक एक्सचेंज मार्केट है। स्टॉक एक्सचेंज वह स्थान होता है जहां कंपनी खुद को लिस्ट करती है पब्लिक से पैसे उठाने के लिए, और ऐसे ही बाजारों को शेयर बाजार कहते हैं। अगर आप किसी कंपनी का स्टॉक खरीदते हैं तो इसका मतलब यह होता है कि आप उस कंपनी में हिस्सेदारी खरीद रहे हैं, और अब उसके जो प्रॉफिट और लॉस होगा उसका कुछ प्रतिशत आपको भी मिलेगा। तो चलिए अब जानते हैं कि कंपनी खुद को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट कैसे करती है। कोई इंडिविजुअल या ग्रुप मिलकर किसी कंपनी को बनाते हैं। उन्हें कुछ पैसों की जरूरत होती है तो वो पैसे इन्वेस्टर से मिलते हैं जिसे एंजल इन्वेस्टर कहते हैं। उन्हें और पैसों की जरूरत होती है तो वो वेंचर कैपिटलिस्ट के पास जाते हैं। उन्हें वेंचर कैपिटलिस्ट से काफ़ी पैसे मिल जाते हैं, लेकिन उन्हें और पैसों की जरूरत होती है जिसके कारण उन्हें अब पब्लिक से पैसे उठाने की जरूरत है। इसमें मदद करता है स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने सेबी नाम की संस्था बनाई है। उसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं जिसको उन्हें फुलफिल करना होता है। जैसे उस कंपनी का डेली का टर्नओवर 10 लाख होना चाहिए, उनमें पहले से 50 इन्वेस्टर होने चाहिए, और जो कंपनी जिस डॉक्यूमेंट के तहत पब्लिक से पैसे उठाएगी उन्हें सेबी के पास जमा करना होता है। अगर सेबी 21 दिन तक उस ऑफर डॉक्यूमेंट पे कोई भी आपत्ति नहीं जताती है तो कंपनी उस ऑफर डॉक्यूमेंट को पब्लिक में रिलीज कर सकती है, जिनके बाद कंपनी अपने हिस्से को टुकड़ों में बांट देती है और उसके बदले वो फंड्स उठाती है। कंपनी फर्स्ट टाइम ऐसा करती है तो उसे IPO यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहा जाता है, और उन छोटे छोटे टुकड़ों को स्टॉक्स कहा जाता है। कंपनी अपने इनिशियल स्टॉक का प्राइस खुद तय करती है, लेकिन कंपनी उसे ज़्यादा ओवर वैल्यूड नहीं करती है ताकि पब्लिक आसानी से उसे खरीद सके। ये सब खेल जो स्टॉक एक्सचेंज में खेला जा रहा था उसे प्राइमरी मार्केट कहते हैं। यहाँ जो स्टॉक्स खरीदे गए हैं उनसे अगर कोई दूसरा खरीदता है तो उन्हें सेकेंडरी मार्केट में खरीदा जाएगा। अगर कंपनी को और पैसों की ज़रूरत होती है तो उन्हें अब अपना FPO निकालना होगा, लेकिन इसमें स्टॉक्स का प्राइस कंपनी तय नहीं करेगी। इसमें स्टॉक्स का प्राइस मार्केट प्राइस के हिसाब से रखा जाता है। अब हम ये बात करते हैं कि स्टॉक खरीदने से पहले हमें क्या क्या रिसर्च कर लेना चाहिए। इंडिविजुअल के स्तर पर 2 हिस्सों में इसे बांटा जा सकता है। आप कंपनी के बारे में पता लगा सकते हैं, जैसे उसके वित्तीय ढांचा को पता कर सकते हैं। इसे फंडामेंटल एनालिसिस कहते हैं। इससे आप कंपनी के स्टॉक के एक्चुअल प्राइस को पता कर सकते हैं, जिसे इंट्रिंसिक प्राइस कहते हैं। आसान भाषा में बताएं तो स्टॉक की प्राइस ओवर वैल्यूड है या फिर अंडर वैल्यूड, आप इससे पता कर सकते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस की मदद से हम वित्तीय डेटा के साथ साथ कंपनी का ग्रोथ, कंपनी का मैनेजमेंट, कंपनी का एक्चुअल वैल्यू, इन सब के बारे में भी पता कर सकते हैं। वित्तीय स्टेटमेंट से मतलब है कि कंपनी के प्रॉफिट और लॉस को देखना, बैलेंस शीट, कैश वाले स्टेटमेंट और अन्य डॉक्यूमेंट की जांच करना। इससे आपको जोखिम और फायदे का एक अंदाजा हो जाता है। अब रिसर्च के दूसरे हिस्से को समझते हैं जिसे ज़्यादातर इन्वेस्टर या ट्रेडर्स यूज करते हैं। मेरी राय में ट्रेडर्स को तो फंडामेंटल एनालिसिस करनी ही चाहिए। ट्रेडर और इन्वेस्टर की बात हम बाद में करेंगे, फिलहाल हम आ जाते हैं टेक्निकल एनालिसिस पर। इसमें आपको चार्ट पैटर्न को अच्छे से समझना होगा, स्टॉक के मोमेंटम और वॉल्यूम को देखना होगा, अलग अलग इंडिकेटर्स और टूल का इस्तेमाल करना होगा, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देखना पड़ेगा। यहाँ वॉल्यूम को आम भाषा में कहे तो स्टॉक का बेचने और खरीदने वाले के इंटरेस्ट को दिखाता है, जिसका ज़्यादा होना अच्छी बात है, क्योंकि अगर ज़्यादा लोग स्टॉक को खरीदेंगे और बेचेंगे तो स्टॉक्स का प्राइस ऊपर जाएगा। और मोमेंटम का मतलब होता है स्टॉक्स के प्राइस को ऊपर या फिर नीचे जाना। और अगर आप इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करना जान चुके हैं तो आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, और काफ़ी संभावना है कि आप प्रॉफिटेबल होंगे। इन्वेस्टर वो होता है जो ज़्यादा समय तक किसी भी सेक्टर में अपने पैसे को डालता है, और ट्रेडर वो होता है जो थोड़े ही समय के लिए स्टॉक मार्केट में अपने पैसे को डाले और निकाले। अब हम जानते हैं कि आप कैसे किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके 2 तरीके होते हैं। या तो आप किसी समय के लिए कोई स्टॉक को खरीद ले और समय पुरने पर उसे बेच दे, या फिर आप ये कर सकते हैं कि स्टॉक मार्केट इंडेक्स फंड में आप अपना एक अकाउंट बनाएं और उसमें इन्वेस्ट करें। लेकिन इन दोनों केस में आपको खुद ही सारी एनालिसिस करनी होगी। अगर आप उतना रिसर्च नहीं करना चाहते तब पर भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसका सबसे आसान तरीका होता है म्यूचुअल फंड।
इसमें कई सारी एसेट्स मैनेजमेंट कंपनियां होती है जो पब्लिक से फंड उठाती है और एक एक्सपर्ट को हायर करती है जो सारा रिसर्च करके पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। इसके बदले आपको उन कंपनियों को, जैसे म्यूचुअल फंड वगैरह जो होता है, उन्हें 1-2% का एक्सपेंस रेशियो देना होता है। आपको एक लिमिट टाइम दिया जाता है जिसके बाद ही आप उसमें से पैसे निकाल सकते हैं। अगर आप उससे पहले पैसे निकालना चाहेंगे तो आपको एग्जिट लोड का एक अमाउंट पे करना पड़ता है। SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, ये 2 जगह काम आता है। पहला म्यूचुअल फंड और दूसरा खुद से इन्वेस्ट करने में। आसान भाषा में इसे अगर समझे तो अगर हर महीने आप एक फिक्स्ड अमाउंट म्यूचुअल फंड या फिर कहीं और इन्वेस्ट करते हैं तो उसे ही SIP कहते हैं। आपको इंटरनेट पे आसानी से SIP कैलकुलेटर मिल जाएगा जिससे आप पता लगा सकते हैं कि को तय समय के बाद कितना पैसा मिलेगा। म्यूचुअल फंड के कई प्रकार होते हैं जैसे सेक्टर फंड्स, इंडेक्स फंड्स, इमर्जिंग मार्केट फंड्स, इंटरनेशनल फंड्स, रियल एस्टेट फंड्स, कमोडिटी फोकस्ड स्टॉक फंड्स इत्यादि। आप इसमें अपनी ज़रूरत और रिस्क टेंडेंसी के हिसाब से चुन सकते हैं। म्यूचुअल फंड के बहुत सारे नुकसान हैं। म्यूचुअल फंड में एक साथ बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं। अगर किसी टाइम पे अगर बहुत सारे लोग एक साथ ही पैसा निकालने लगे तो एक्सपर्ट को कम प्रॉफिट या फिर नुकसान पर ही फंड्स बेचने होंगे और लोगों को पैसे देने होंगे। अगर उस समय आप अपना पैसा होल्ड करना चाहेंगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। और ज़्यादातर AMC कंपनियां जो होती है वो तो फंड इकट्ठा करने पर ही ध्यान देती है, उन्हें इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा मतलब नहीं होता और वो अपने एक्सपर्ट पे दबाव डालती है कि फ़ायदा भले ही ना हो लेकिन नुकसान नहीं होना चाहिए, जिसके कारण एक्सपर्ट ज़्यादा उन्हीं बड़े कंपनियों पर इन्वेस्ट करता है जिनमें ज़्यादा ग्रोथ नहीं होती है और जिनमें ज़्यादा रिस्क भी ना हो। लेकिन जो हाई रिस्क वाले म्यूचुअल फंड होते हैं वो छोटे कंपनियों में भी इन्वेस्ट करते हैं। अब हम ये बात करेंगे, क्या शेयर मार्केट से हम रेगुलर इनकम जनरेट कर सकते हैं? तो इसका उत्तर है हाँ, हम कर सकते हैं और ऐसा कई लोग करते भी हैं ट्रेडिंग के रूप में और अच्छा खासा पैसा भी कमा लेते हैं। ट्रेडिंग का मतलब हुआ जैसे आप किसी चीज़ को 20 रुपये में खरीदे और उसे 25 रुपये में बेच दिया, इसे ट्रेडिंग कहते हैं। अगर आप ऐसा रोज करते हैं तो आपको ट्रेडर कहा जाता है। अगर आप यही स्टॉक मार्केट में करते हैं तो इसे स्टॉक ट्रेडर कहा जाता है। एगल 1 के अनुसार अभी जनरली 4 टाइप के स्टॉक ट्रेडर होते हैं मार्केट में: इंट्राडे ट्रेडर, पोजिशनिंग ट्रेडर, स्विंग ट्रेडर और स्किपलिंग ट्रेडर्स। ये ट्रेडर के 4 प्रकार अभी हैं। जो ट्रेडर एक दिन के अंदर स्टॉक को खरीदता और बेचता है उसे इंट्राडे ट्रेडर कहते हैं। जो 1 से 7 दिन तक स्टॉक को होल्ड करता है उसे स्किपलिंग ट्रेडर कहते हैं। स्विंग ट्रेडर स्टॉक्स को 1 या 2 वीक तक होल्ड करते हैं। पोजीशन ट्रेडर स्विंग ट्रेडर से काफ़ी सिमिलर होते हैं और ये स्टॉक के एक खास प्राइस पोजीशन का वेट करते हैं। ये 1 से 2 हफ्ते तक इसका वेट करते हैं, उसके बाद इसे बेच देते हैं। ट्रेडिंग में सबसे पहले फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, उसके बाद टेक्निकल एनालिसिस। इसमें बहुत सारे आपको इंडिकेटर्स को और समझना होता है जिससे आपको प्राइस एक्शन के बारे में पता चलता है। जनरली स्टॉक पाठशाला के अनुसार 4 टेक्निकल इंडिकेटर होते हैं: ट्रेंड इंडिकेटर, मोमेंटम इंडिकेटर्स, वैलिडिटी इंडिकेटर्स और वॉल्यूम इंडिकेटर्स। अब हम थोड़ा जानेंगे ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में। ऑप्शन ट्रेडिंग सबसे आसान तरीका होता है पैसे कमाने का। अभी तक के समझ से तो हमें इतना पता है कि अगर स्टॉक का प्राइस ऊपर जाता है तो हमें फ़ायदा होता है और वो अगर नीचे आता है तो हमें नुकसान होता है। लेकिन अभी रुक जाइए, ऑप्शन ट्रेडिंग इस बात को नहीं मानता। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझाते हैं। अगर आपके पास अभी 500 रुपये हैं और आपको लगता है कि अगर आपके पास 10,000 होते तो आप उस कंपनी का शेयर खरीदते और आप ज़्यादा प्रॉफिट में होते। इसके लिए आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करना होता है। इसमें आपको शेयर न खरीद के आपको एक प्रीमियम खरीदना होता है जो 500 का होगा। अगर आपको लगता है कि प्राइस ऊपर जाएगा तो आपको कॉल ऑप्शन खरीदना होगा और अगर आपको लगता है कि प्राइस नीचे जाएगा तो आपको पी यानी पुट ऑप्शन खरीदना होगा। और आपको अब प्रॉफिट नुकसान 10,000 के हिसाब से होगा और आप बाजार के नीचे गिरने पर भी आप अपने पैसा बना सकते हैं। और अब हम बात करेंगे शेयर बाजार में यूज होने वाले जानवरों के नाम पर, जैसे बियर एंड बुल्स। जिन्हें लगता है कि प्राइस ऊपर जाएगा उन्हें बुलिश कहते हैं और जिन्हें लगता है कि प्राइस नीचे आएगा उन्हें बियर कहते हैं। आप ये आसान भाषा में ये मान सकते हैं। कई और जानवरों के नाम का यूज किया जाता है जो ज़्यादा चर्चित नहीं है, जैसे स्टैग्स, पिग्स और वुल्फ्स। स्टैग्स मतलब वो लोग जो IPO के टाइम पे शेयर खरीदते हैं और जैसे ही कंपनी लिस्ट हो जाती है वो अपने शेयर को बेच देते हैं। पिग्स मतलब वो लोग जो जल्दी प्रॉफिट के लिए अननेसेसरली ज़्यादा रिस्क ले लेते हैं और बिना रिसर्च किए ही इन्वेस्ट कर देते हैं। वुल्फ्स मतलब वो लोग जो पैसे कमाने के लिए अनएथिकल चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। वो स्टॉक मार्केट स्कैम करके पैसे कमाते हैं और इन सब में सबसे ऊपर किन्हीं का नाम आता है तो वो है जॉर्डन बेलफोर्ड। इसने 1989 से 1986 के बीच स्टॉक्स प्राइस मैनिपुलेट करके इन्वेस्टर को मूर्ख बनाकर बहुत पैसा कमाया था। इस वीडियो के माध्यम से हमें बस आपको इतना बताना था कि स्टॉक मार्केट एक जुआ नहीं है कि आपने पैसा लगाया और अपने नसीब के भरोसे बैठ गए। यहाँ बहुत कुछ है सीखने के लिए और एक्सपीरियंस के साथ
यह मार्केट आपके लिए एक पैसे का स्रोत बन सकता है। ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए हमने सारी चीज़ों को काफ़ी शॉर्ट में बताया है। हम बस इतना कहना चाहते हैं कि आप अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं या स्टॉक मार्केट में अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं, इसी बुक या प्लेटफॉर्म से हमने जिन जिन बातों को बताया है उसे अच्छे से पढ़ ले और तब जाकर इन्वेस्ट करें और दूसरों को भी इसे पॉजिटिव सजेशन के रूप में बताएं। और ऐसे ही कुछ सीखने और इन्फॉर्मेटिव वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और इसमें क्या क्या इम्प्रूवमेंट हम कर सकते हैं और आप किन किन चीज़ों को वीडियो देखना चाहते हैं आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।